महामानव भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की लड़ाई है, ये बाला साहेब ठाकरे जी की लड़ाई है, ये लड़ाई उद्धव साहेब ठाकरे जी के लिए है। और ये जो आज 20 तारीख को आप मतदान देने जाएंगे, ये राजन विचारे जी जो विजयी बनाना है, आप उनको तो विजयी बनाएंगे, पर गेट आउट आप करेंगे उन लोगों को जो बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों के साथ सहमत नहीं हैं। आप गेट आउट करोगे उन लोगों को जो कहते हैं हमें 400 से ज़्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है। आप गेट आउट करोगे उन लोगों को जो गद्दारी करते हैं महाराष्ट्र के साथ। आप गेट आउट करोगे ऐसे लोगों को जो सिर्फ पैसों के बल पे सिर्फ अमीरों को अमीर बनाते हैं, गरीबों को गरीब रखते हैं। आप उनको गेट आउट करने का काम करोगे। इसलिए आप लोगों को 20 तारीख को जाकर वोट देना है। लास्ट में एक चीज़ कहूँगी, उन्होंने कहा, भास्कर यादव जी ने कहा कि मोदी की गारंटी क्या है। मैं आपको समझाती हूँ 2 मिनट में मोदी जी की गारंटी क्या है। मोदी जी की गारंटी वो है, मैं बोलूँ? अच्छा चलिए, मोदी जी की गारंटी ये है, आपने कभी चाइनीज़ खिलौना खरीदा है? सस्ते में आता है, आपको अच्छा लगता है, आप खरीद लेते हैं और 2 घंटे बाद वो चलना बंद हो जाता है। ऐसे ही वो मोदी गारंटी है। आपसे वोट ले लेते हैं और वोट मांगने के बाद कह देते हैं हमने तो जुमला था, चुनावी जुमला था, हमें तो चुनाव जीतना था। आप ये बताइए इन्होंने क्या क्या जुमले आपको दिए? महंगाई खत्म करेंगे, क्या क्या था? अब की बार मोदी सरकार 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप उनको जाकर कहना महंगाई अपरंपार, भाजपा तड़ी पार। वो कहते थे नारी का करेंगे सम्मान, बहुत हुई नारी पर वार। अब की बार मोदी सरकार 2024 में आप जाकर कहना महिलाओं पे तो वार चलता है, पर अब की बार आप तड़ी पार। भ्रष्टाचार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार से भरे हुए तो आप हैं। आज कहते हैं टेम्पो भर भर के पैसा आता है, काला धन आता है राहुल गांधी जी के पास। और किससे आता है? अडानी और अंबानी से। अरे आप अपने 6 साल के बच्चे से भी पूछेंगे ना अडानी का बेस्ट फ्रेंड कौन है, वो बच्चा बोलेगा मोदी जी। और मोदी जी से कहेंगे, पूछेंगे मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? अडानी जी। और आप कहते हैं वो पैसे भर भर के टेम्पो में आते हैं। शायद टेम्पो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते हैं, इसलिए आज आप सबको गरीब बना रहे हो, अपने आप को अमीर बना रहे हो। और कहते हैं कि हम काला धन है। अरे काला धन भाई साहब, आपने तो कहा था नोटबंदी के बाद काला धन नहीं होगा, तो ये काला धन कहाँ से आया भाई साहब? और अगर काला धन आ भी गया, चलिए हमारे मोदी जी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करते हैं, तो मोदी जी ये काला धन जो है उस पर आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा क्यों नहीं लगाते हैं? ये छापे उन्हीं को क्यों लगते हैं जो विपक्ष में आप, ये छापे और जेल में उन्हीं को क्यों डालते हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं? हमारे संजय राउत जी को जेल में डाला। संजय राउत जी ने वो लड़ाई लड़ी, उनको लगा ये दब जाएंगे, ये चुप हो जाएंगे। उन्होंने जेल से भी इनको सबक सिखाया। उनको हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो केस ऐसा है कि उनमें कोई किसी तरीके का उसमें तथ्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हो, आम आदमी पार्टी के हेमंत सोरेन जी हो, सबको जेल में डाला। और सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र के लोगों की बात करूंगी। महाराष्ट्र में आपको तो याद होगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे अशोक चव्हाण जी। क्या नाम था? कौन सा घोटाला? अब वो देखिए, जो लोग कार्यकर्ता अपनी चप्पल घिसते रहे भारतीय जनता पार्टी में, आदर्श घोटाला करते करते वो अशोक चव्हाण जी को माला पहना रहे थे। आइए हम आपको भेजते हैं राज्यसभा। आप सोचिए किस तरीके की गद्दारी चल रही है, किस माहौल पे गद्दारी चल रही है, किस लेवल की गद्दारी चल रही है। पर हम इस पे पढ़ना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ पे अच्छी बात करने आए हैं। हम अच्छे दिन वापस चाहिए, हमें सच्चे दिन वापस चाहिए। और अच्छे दिन और सच्चे दिन 2014 से पहले जो थे वो हमें वापस कर दीजिए मोदी जी। अब आप प्लीज़, आपसे हम नमस्ते करते हैं। आपको हमने 10 साल दिया, आपको सब तरीके से देखा, पर मोदी जी जो महाराष्ट्र से गद्दारी करेगा हम सब सहेंगे। महाराष्ट्र में हम अगर महंगाई देते हो चलो वो भी सहेंगे, टैक्सेस हमसे मांगते हो हम वो भी दे देंगे, जीएसटी हमें नहीं देते हो हम वो भी सहन कर लेंगे, पर महाराष्ट्र वासी गद्दारी नहीं सहन करेगा। तो मैं आप सबसे यहाँ पे बस यही विनम्र निवेदन करने आई हूँ, आप सबसे ये वादा लेने आई हूँ कि भारी बहुमत से विजयी करना है चुनाव चिन्ह। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।